Are there 7 types of pronouns? Are there 10 types of pronouns? Are there 12 types of pronouns? Oh my God, how many types of pronouns? कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउंस? क्योंकि जब मैं इंटरनेट देखता हूं, इंटरनेट में सर्च करता हूं, मुझे हर पेज पे अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। किस पेज पे और किस साइट में मुझे 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखा हुआ दिखने को मिलता है, किस पेज में मुझे 12 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखा हुआ दिखने को मिलता है, और किस पेज में मुझे 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस लिखा हुआ दिखने को मिलता है। सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। No. Friends, you're on the right channel. You're watching the right video. Hello friends, good evening. This is Mr. Naik. Welcoming you to my YouTube channel, Naik the English Guide. If you're watching this video for the first time on my channel, kindly do subscribe to my channel, like the video and press the bell icon so that you will get all the notifications. Dear friends, जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे about very important topic, pronouns. प्रोनाउन क्या है? आज जो है हम प्रोनाउन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोनाउंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर इन इंग्लिश? कुछ लोग कहते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, सम से देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, सम से देयर आर 14 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बहुत सारे लोग जो है ना डिफरेंट आंसर्स देते हैं, कहते हैं कि 7 प्रकार है, 10 प्रकार है, 12 प्रकार है। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द फैक्ट। देयर आर 7 मेजर प्रोनाउंस। 7 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं और उनके अंदर सब डिवीजन भी होता है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट प्रोनाउंस, राइट? I'll be discussing. There are 7 major types of pronouns. The first one is personal pronoun. The second one is demonstrative pronoun. And the third one is interrogative pronouns. And the fourth one is relative pronouns. And the fifth one is indefinite pronouns. And the sixth one is reflexive or intensive pronouns. And the last one is reciprocal pronouns. Dear friends, as I told you that there are 7 major pronouns in English. जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7 मेजर प्रोनाउंस होते हैं और उसमें से द फर्स्ट मेजर प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कितने सब डिविजन्स है पर्सनल प्रोनाउन के, और पर्सनल प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट ए पर्सन और ए थिंग। यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है ना, वही प्रोनाउंस है जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, these pronouns show us the grammatical person। ये जो प्रोनाउंस है ये हमें ग्रामेटिकल पर्सन को शो करता है, दिखाता है। ग्रामेटिकल पर्सन मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप लोगों को अगर याद हो तो फिर तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं। ये पर्सन को शो करता है और ये क्या करता है? जेंडर को भी शो करता है। जेंडर मतलब क्या है? लिंग है, ये पुरुष है या स्त्री है, ओके, मेल और फीमेल और न्यूटर। ठीक है, ये जेंडर को भी शो करता है और नंबर को भी शो करता है पर्सनल प्रोनाउन। नंबर कैसा है कि ये कितने हैं, 1 है या 2 है या बहुत है। ठीक है, नंबर। एंड केस, केस जो है ना, ये प्रोनाउन सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है या फिर एक पॉजिटिव केस की तरह यूज किया गया है, ये हमें शो करता है। लुक एट दिस 2 एग्जांपल्स। आई एम ए टीचर। द फर्स्ट एग्जांपल, आई एम ए टीचर। इन दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है? आई इज द प्रोनाउन। ये आई जो है ये प्रोनाउन है और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि आई जो है ये रिप्रेजेंट करता है। आई यानी कि मैं मतलब कौन है? मैं मतलब इंसान हूं, पर्सन हूं, व्यक्ति हूं। इसलिए आई जो है एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है।
लुक एट द सेकंड सेंटेंस हियर, ही इज ए क्रिकेट प्लेयर, वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है। ये सेकंड सेंटेंस में ही इज द प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, कौन सा है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये ही जो है वो लड़का या वो आदमी, उसके बारे में ये बताता है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन या फिर एक व्यक्ति को। और सेकंड चीज जो है ना, दिस प्रोनाउन शो अस द ग्रामेटिकल पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी हमें बताता है। फर्स्ट सेंटेंस में ये जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहा है, और सेकंड सेंटेंस में ही यानी कि वो, ये थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है। और नंबर जो है ना, नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। आई ये जो है सिंगुलर को बताता है, ही जो है ये भी सिंगुलर को बताता है। और जो है यहाँ पे केस, केस मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, या फिर पॉसेसिव केस में यूज किया गया है। अभी देखिए, आई एम ए टीचर, यहां पे आई जो है ये सब्जेक्ट की तरह और सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है। तो ये जो इंडिकेशंस है ये पर्सनल प्रोनाउन शो करता है। सो दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। लुक एट दीज वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स है अभी, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। I, we, you, he, she, it, they, mine, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers, its, their, theirs, me, us, you, him, her, it and them। ये जितने भी वर्ड्स है, ये वर्ड्स को, ये सारे वर्ड्स को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि हर एक मेजर प्रोनाउन का जो है ना सब डिविजन्स होते हैं। ये मेजर प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है ना, ये प्रोनाउन को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में ये यूज होता है। व्हाट इज दैट? वो क्या है? जब एक प्रोनाउन जो है ना, ये जो सारे प्रोनाउंस जो है ना, जब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं, उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही है। अभी सेकेंड आप देखिए, पॉसेसिव प्रोनाउन। ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉसेसिव केस मतलब क्या है? पॉसेसिव मतलब कि टू शो द ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन और मार्कर, दिस इज माई मार्कर। ये जो वर्ड माई है, इट शोज द ओनरशिप, इट शोज द ओनरशिप। हिंदी में क्या कहते हैं? मालिकाना, यानी कि ओनरशिप, मैं ओनर हूं, जो पोजीशन को शो करता है। सो जब हम ये प्रोनाउंस को सेंटेंस में पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं पॉसेसिव केस। और जो लास्ट वन, ऑब्जेक्टिव केस, ये जो प्रोनाउंस है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये जो प्रोनाउंस है, जब किसी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, इसलिए कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस। लेकिन ये सारे प्रोनाउंस जो है पर्सनल प्रोनाउंस। लुक एट दिस एग्जांपल्स, ओके? सो द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव। यू आर माय फ्रेंड्स। बहुत सारे फ्रेंड्स के बारे में मैं बता रहा हूं। You are my friends. In this sentence, ये जो सेंटेंस में आप देखो, you are my friends, you एक प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? ये कौन सा प्रोनाउन है? ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव। क्यों? you जो है ये सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया गया है, इसलिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन यही सेंटेंस में और एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि my, you can see that another pronoun here, my friend, यहां पे पॉजिटिव केस में यूज किया गया है। एक सवाल हो सकता है, सर ये सब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव एग्जांपल में आप पोजीशन क्यों लिया? हो सकता है इन ए सेंटेंस देयर कुड बी मोर देन टू सेंटेंस, सॉरी, टू प्रोनाउंस और थ्री प्रोनाउंस, ये डिपेंड करता है। ठीक है, देन पॉजिटिव केस में क्या होता है? देखो, रितेश ब्रोक हिज पेन। रितेश ने किसका पेन तोड़ा? खुद का तोड़ा, उनका तोड़ा। इट मींस ही इज द ओनर ऑफ दैट पेन। रितेश जो है ना, रितेश ब्रोक हिज पेन,
इट मीन्स ये जो हीज पेन किसका पेन है? उसका ही पेन है, वही मालिक है, वही ये जो पेन का जो है ऑनरशिप, ऑनर कौन है? रितेशी है। इट शोज द ऑनरशिप, पोजेशन। सो यहां पे हीज जो है ये पॉसेसिव केस के लिए यूज किया गया है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज ऑब्जेक्टिव। ये जो थर्ड एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव, आप देखिए, आई विल गिव यू सम मनी, आई विल गिव यू सम मनी। यहां पे यू जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। सर कैसे? आप थोड़ा बता के देखिए। यहां पे सब्जेक्ट जो है आई है, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है, और यहां पे विल गिव ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सीख लिया है। कितने हैं? देयर आर 7 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड पर्सनल प्रोनाउन इज वन ऑफ देम। पहले जो है पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन को, और जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है ये सबको जो है केस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी केसेस आर देयर? कितने हैं केसेस? 3 हैं। नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है, और सेकंड क्या है? पॉसेसिव केस है, और थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दीज आर द एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स है। सो डियर फ्रेंड्स, to watch this type of informative video, kindly do subscribe to my channel, like the video and press the bell icon to get all the upcoming notifications. Thank you so much for watching and keep encouraging me through a like, okay? Have a great day or great evening.